पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री, जहां पर मौजूदा दौर में हर कोई पैसे का पुजारी है, पैसे से ही यहां पर रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, और जहां शादियां भी रुपया, पैसा और दौलत देखकर की जाती हैं, वहीं इसके लिए मज़हब को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो ये रुझान आम पाया जाता है कि मुस्लिम अदाकार सरेआम काफिरों के साथ शादियां कर रहे होते हैं, लेकिन अब ये रुझान भारत से होता हुआ पाकिस्तान भी आ पहुंचा है, जहां पर लातादाद अदाकार और अदाकाराएं ऐसी हैं कि जिन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रखी हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के चंद ऐसे ही अदाकारों का जिक्र करेंगे जिन्होंने शादियां करने के लिए मज़हब की परवाह बिल्कुल भी नहीं की। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, मदीहा इमाम। शोबिस सितारों की गैर मुस्लिमों के साथ शादियों की बात करें तो इनमें पहला नाम मदीहा इमाम का आता है, जिन्होंने हाल ही में एक गैर मुस्लिम के साथ शादी की है। मदीहा इमाम ड्रामा इंडस्ट्री की अव्वल दर्जे की अदाकारा हैं, जिनके दीवाने लाखों लड़के हैं जो इनकी हर अदा पर दिल देने को तैयार रहते हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन साथी के लिए किसी भी पाकिस्तानी लड़के या मुसलमान का इंतखाब नहीं किया, बल्कि एक इंडियन डायरेक्टर और एक्टर मौजी बसर के साथ शादी की, जो कि ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। मदीहा ने इनके साथ अपनी तस्वीर शादी के बाद सोशल मीडिया पर शेयर की और मज़ीद ना इसके बारे में कोई बात की और ना ही कोई इंटरव्यू दिया। शादी के बाद मदीहा मुस्तकिल तौर पर दुबई के अंदर शिफ्ट हो गई हैं, जहां पर अब ये अपने शोहर के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारती हैं। नंबर 2, सोनिया जहान। सोनिया जहान मलिका तरन्नुम नूर जहां की पोती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के अंदर लातादाद फिल्मों और ड्रामों के अंदर काम कर रखा है। सोनिया जहान जब एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए भारत के अंदर मौजूद थीं, तो वहां पर इनकी मुलाकात विवेक नारायण के साथ हुई। सोनिया के मुताबिक इन दोनों को पहली ही नज़र में प्यार हो गया, मगर मुलाकात के कुछ ही अरसे के बाद वो वापस पाकिस्तान आ गईं। इसके बाद साल 2005 में जब इनको फिल्म ताजमहल की ऑफ़र भारत से आई, तो उन्होंने दोबारा से भारत जाने का फ़ैसला किया और फिर इसी साल अपने दोस्त विवेक नारायण के साथ शादी की। शादी के बाद भी उन्होंने अपनी अदाकारी के सफ़र को यूं ही जारी रखा और बेशतर पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों के अंदर काम करती नजर आईं। सोनिया जहान भी शादी के बाद अपने हिंदू शोहर के साथ रहती हैं और इनके यहाँ अब तक 2 बच्चों की पैदाइश हो चुकी है, जो कि किसी भी मज़हब को फॉलो नहीं करते। नंबर 3, मरीना खान। साल 1980 की दहाई के मशहूर तरीन ड्रामे तन्हाइयाँ और धूप किनारे से शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचने वाली अदाकारा मरीना खान ने न सिर्फ शादी के लिए अपने वालिदैन को नाराज़ किया और फिर एक गैर मुस्लिम शख्स के साथ शादी की, जो कि आज तक कामयाबी के साथ जारी है। मरीना खान का ताल्लुक एक पश्तो ख़ानदान के साथ है, जिनकी मुलाकात अपने करियर के दौरान एक प्रोड्यूसर जलील अख्तर के साथ हुई। इनको जलील अख्तर के साथ प्यार हो गया और एक गैर मुस्लिम से शादी करने की वजह से इनके वालिदैन इनसे नाराज़ हो गए और ये कई सालों तक शोबिस इंडस्ट्री से भी गायब रहीं। मगर फिर बाद में इनके वालिदैन ने इनको जैसे तैसे माफ़ कर ही दिया। मरीना खान अपनी 32 साला शादी के बावजूद आज भी बे औलाद हैं, मगर इसके बावजूद इस जोड़े का प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। ताहम मरीना ने अब दोबारा से ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर कम बैक किया है और अब वह दोबारा लोगों के दिलों पर राज करती नज़र आ रही हैं। नंबर 4, नूर बुखारी। काफ़ी कम उम्री में शोबिस की बुलंदियों तक पहुंचने वाली अदाकारा नूर बुखारी और इनकी 4 शादियों के बाद अपने आप को दीन के रास्ते में वक्फ कर देने का सफ़र बेहद हैरान कुन है। नूर बुखारी ने 44 उर्दू फिल्मों और 20 से ज़्यादा पंजाबी फिल्मों के अंदर काम किया और अपनी शादी दुबई के अंदर एक हिंदू विक्रम के साथ की। ताहम ये शादी जल्द ही अपने इख्तिताम तक पहुँच गई। नूर बुखारी के मुताबिक इनके शोहर ने इनको झूठ बोलकर धोखा दिया, क्योंकि इनके शोहर ने कहा था कि वो शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लेंगे, मगर शादी के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। लिहाजा इसी बात पर इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई। नूर बुखारी ने इसके बाद मुसलसल 3 मरतबा अपना घर बसाने की कोशिश की, मगर वो हर बार ही नाकाम रहीं और फिर अपनी चौथी शादी की नाकामी के बाद उन्होंने ना सिर्फ मज़ीद शादियां करने से तौबा कर ली, बल्कि फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़कर अपने आप को दीन की राह में लगाने का फ़ैसला किया। नंबर 5, अनीता अयूब।
अनीता अय्यूब माजी की वो पहली पाकिस्तानी अदाकारा हैं जिन्होंने एक गैर मुस्लिम के साथ शादी की थी। वो साल 1980 से 1990 की दहाई की सबसे बेहतरीन अदाकारा थीं और उन्होंने साल 1989 में मिस एशिया पैसिफिक में भी हिस्सा लिया था। एक मर्तबा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मर्दों की तरह औरतों को भी 4 शादियों की इजाज़त होनी चाहिए, जिसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी तूफान बर्पा हो गया। लिहाजा अनीता अय्यूब ने भारत जाने का फैसला किया और वहां पर एक काफ़ी बोल्ड अदाकारा बन गईं। इनकी फिल्में तो वहां पर कुछ ज़्यादा ना चल सकी, लिहाजा उन्होंने एक गुजराती बिजनेसमैन सुनील पटेल के साथ शादी की जो कि एक हिंदू था। शादी के बाद इनके यहाँ एक बेटा भी पैदा हुआ। बाद में उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया, लेकिन वहां अनीता अय्यूब ने अपने हिंदू शोहर से तलाक लेकर अमेरिका के ही एक ताजिर सबुक मजीद के साथ शादी कर ली। अनीता आज अपने दूसरे शोहर और पहले बेटे के साथ न्यूयॉर्क के अंदर रहती हैं। नंबर 6, हसन अहमद। अदाकारा सुनीता मार्शल जो कि शोबिस की एक जानी मानी अदाकारा हैं, उन्होंने अपने घर वालों और मज़हब की परवाह ना करते हुए अदाकार हसन अहमद के साथ शादी की जो कि एक मुसलमान अदाकार हैं। हसन अहमद और सुनीता मार्शल की मुलाकात एक फ़ैशन शो के दौरान हुई थी। वहीं से इन दोनों के दरमियान दोस्तियां शुरू हुईं और बात इस कदर आगे बढ़ गई कि दोनों ने किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए शादी कर ली। इनकी शादी की तकरीबात भी एक मुस्लिम और ईसाई शादियों का एक मिक्सचर था। आज इन दोनों के यहाँ एक बेटी और एक बेटा भी पैदा हो चुका है जो कि दोनों ही दीन इस्लाम को मानते हैं, क्योंकि यही हसन अहमद की वालदा की शर्त थी कि इनके पोते इस्लाम को ही मानने वाले होंगे। ताहम सुनीता मार्शल को अब तक इस बात से कोई एतराज़ नहीं कि इनके बच्चे एक अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन वो खुद कब दीन इस्लाम को अपनाएंगे इस बारे में अभी तक उन्होंने कोई इरादा नहीं बनाया। नंबर 7, वसीम अकरम। पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम ने अपनी पहली शादी हुमा के साथ की थी, जिनसे इनके 2 बेटे पैदा हुए। ताहम शादी के कुछ अरसे बाद इनकी बीवी चल बसी। वसीम अकरम ने इसके बाद कुछ अरसा अकेले गुजारा, मगर फिर एक ऑस्ट्रेलियन खातून शनेरा थॉम्सन का इंतखाब किया। वसीम अकरम अपनी पहली बीवी की बेवक्त वफात के बाद अचानक तन्हा रह गए थे और तभी इनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के अंदर शनेरा थॉम्सन के साथ हुई। ये मुलाकात दोस्ती, फिर प्यार और फिर साल 2015 के अंदर रिश्तेदारी में बदल गई। शादी के बाद शनेरा थॉम्सन ने इस्लाम कबूल किया और वसीम अकरम इनको लेकर कराची आ गए। कराची के अंदर ही इस जोड़े के यहाँ एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। आज शनेरा थॉम्सन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ फलाही कामों में मसरूफ़ नज़र आती हैं और इसके अलावा वसीम अकरम के साथ बहुत सारे टीवी कमर्शल्स और काफ़ी ड्रामों वगैरह के अंदर भी काम करती अक्सर देखी जाती हैं।